सिरकटी बुढ़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सिरकटी बुढ़िया की कहानी मशहूर थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय गांव के पास वाले सुनसान जंगल में एक बुढ़िया की आत्मा घूमती है जिसका सिर नहीं है। ये बात गांव में डर का कारण बन गई थी। लोग शाम ढलने के बाद जंगल की ओर जाने से डरते थे। गांव के ही मोहन नाम के एक युवक को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह इसे महज अफवाह मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। दोस्तों और परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। एक रात मोहन मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक छाया मूर्ति उसकी ओर बढ़ रही है। जब वह छाया पास आई तो मोहन ने देखा कि वह एक बुढ़िया थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। वह बुढ़िया अपने हाथों से इशारे कर रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा सिर कहाँ है? बुढ़िया ने कराहती हुई आवाज में कहा, मैं इसी गांव की रहने वाली थी। सालों पहले कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला किया और मेरा सिर काट दिया। उन्होंने मेरे सिर को कुएं में फेंक दिया और मेरे शरीर को जंगल में छोड़ दिया। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है क्योंकि मेरा सिर और शरीर एक साथ नहीं है। बुढ़िया की बात सुनकर मोहन को दया आई। उसने उससे वादा किया कि वह उसका सिर ढूंढकर उसे शांति दिलाएगा। अगले दिन मोहन ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और बुढ़िया की बात बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मोहन की मदद करने का फैसला किया। गांव के लोग जंगल और पास के कुएं में बुढ़िया के सिर और शरीर को खोजने निकले। बहुत खोजने के बाद उन्हें बुढ़िया का सिर कुएं में मिल गया। उन्होंने उसके सिर और शरीर को एक जगह पर सम्मानपूर्वक दफना दिया। उस दिन के बाद से सिरकटी बुढ़िया की आत्मा कभी नहीं दिखाई दी। गांव में लोग अब बिना डर के जंगल में जा सकते थे। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि आत्मा की शांति के लिए सच और न्याय जरूरी है।